अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा में सीज़ फायर के बावजूद इजराइल के हमले जारी हैं और गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि गाज़ा में हलाकतों की तादाद अब 70,000 से ज़्यादा हो चुकी है। मिनिस्ट्री ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों में ही 350 से ज़्यादा लोग मारे गए। गाज़ा के अंदर तबाही, गिरती इमारतें और ज़बरदस्ती के बम्बार्डमेंट की वजह से आवाम सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है, जिसमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी अमन की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल अभी भी शदीद तौर पर मुतासिर है। कुवैत की हुकूमत ने एक नया एंटी ड्रग कानून मंजूर किया है, जिसमें नशा साजी, स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग जैसे जुर्मों पर मौत की सज़ा और ज़िंदगी भर कैद तक की सख्त सज़ाएं रखी गई हैं। ये कानून 15 दिसंबर से नाफिज होगा और सरकार का कहना है कि मुल्क में नशा और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नेटवर्क्स को जड़ से ख़त्म करने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल ज़रूरी है। इसमें उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते, सप्लाई करते या किसी को नशा देने की कोशिश करते पकड़े जाएं। कांग्रेस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज किए गए FIR को पॉलिटिकल वेंडेटा करार देते हुए कहा कि ये सिर्फ सियासी दबाव और इंतकामी सियासत का हिस्सा है। पार्टी ने कहा कि हुकूमत इन कदमों के जरिए उनकी आवाज़ को दबाने और मुखालिफ सोचों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप के खिलाफ हरासानी, धमकियों और इंतकामी सियासत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उन्होंने इस कदम की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड का मामला बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा केस है और आखिर में इंसाफ की ही जीत होगी। जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी ने सख्त अल्फाज में कहा कि बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक और कई दूसरे फैसलों के बाद ये तस्वुर और मजबूत हो गया कि अदालतें कुछ सालों से हुकूमती दबाव में चल रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी असल माने में सुप्रीम कहलाता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे और कानून को बरकरार रखे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसको सुप्रीम कहने का कोई हक नहीं बनता। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क का आइन हमें दीन की आज़ादी का हक देता है, लेकिन कन्वर्जन लॉ इस बुनियादी हक को ख़त्म कर रहा है। इस कानून का इस्तेमाल इस तरह हो रहा है कि लोग अपना दीन अमन से नहीं अपना सकते और सज़ा का डर रहता है, जबकि घर वापसी के नाम पर लोगों को एक ख़ास मज़हब में बदलने वालों को पूरी छूट मिली हुई है। ना उनसे सवाल होता है और ना ही उन पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक जुल्म मौजूद है, जिहाद का तस्वुर भी मौजूद रहेगा और इस बात से इख्तिलाफ करना उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने वजाहत दी कि कुरानी तालीमात के मुताबिक जुल्म का मतलब सिर्फ वो नहीं जो आप पर हो, बल्कि अगर कोई कमज़ोर या गरीब शख्स जुल्म का शिकार हो रहा हो तो उसके लिए आवाज़ उठाना और उसकी मदद करना भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि जुल्म के खिलाफ बोलना ही असल जिहाद है। तेलंगाना के पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए सरपंच सीट्स पर 25,000 से ज़्यादा और वार्ड मेंबर सीट्स पर 82,000 से ज़्यादा नॉमिनेशंस फाइल किए गए और पोलिंग कुल 4,236 पंचायतों में होगी। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर है। हालांकि कुछ जगहों पर सरपंच बगैर मुकाबले के भी तय हो चुके हैं, लेकिन अगर इसमें ज़बरदस्ती का अंदेशा हुआ तो स्टेट इलेक्शन कमीशन उन पर रोक भी लगा सकती है। तेलंगाना में सर्दी की लहर और तेज़ हो गई है और रात से बारिश का भी इम्कान बताया जा रहा है। मौसम डिपार्टमेंट के मुताबिक हैदराबाद में सुबह शाम दर्जा हरारत तेज़ी से गिर रहा है, जबकि खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट और भद्रादरी कोथागुड़म में आज रात हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। शहर हैदराबाद में भी सर्द मौसम हर जगह महसूस किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ने कहा कि हवा में नमी बढ़ रही है, जिससे ठंड और महसूस होगी। इसलिए आवाम से अपील की गई है कि सुबह शाम सफ़र में एहतियात करें। IMD के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने का इम्कान है और ये सर्दी 4 जनवरी 2026 तक जारी रह सकती है। हैदराबाद में हाइड्रा ने माधापुर के इलाके में एक सख्त डेमोलिशन ड्राइव चलाते हुए फुटपाथ्स, इलीगल दुकानें और फूड स्टॉल्स हटा दिए ताकि पब्लिक स्पेस और ड्रेनेज रास्ते साफ किए जा सके। अथॉरिटीज़ का कहना है कि कई जगहों पर फुटपाथ पूरी तरह कब्जे में था
जिससे लोग चल भी नहीं पा रहे थे और ड्रेनेज लाइंस में भी रुकावट पैदा हो रही थी। हाइड्रा ऑफिशियल्स ने बताया कि कुछ लोग पब्लिक लैंड को कमर्शियल प्लॉट्स की तरह बेचने की कोशिश भी कर रहे थे, इसलिए उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को फौरन गिराया गया। हाइड्रा का मकसद है कि शहर में गलत तामीर और कब्जा कल्चर को रोककर पब्लिक लैंड को वापस लोगों के लिए महफूज बनाया जाए। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने एक खास ड्राइव के दौरान 552 लोगों को ड्रंक ड्राइविंग में पकड़ा, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज रहेगी। इस ऑपरेशन में ज्यादातर टू व्हीलर राइडर्स पकड़े गए, जबकि कुछ ड्राइवर्स में BAC लेवल बहुत ज्यादा पाया गया। पुलिस का कहना है कि शहर के रास्तों को महफूज रखने के लिए ऐसे चेक्स रोजाना सख्ती के साथ जारी रहेंगे और किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। हैदराबाद में KBR पार्क के पास ऑटोमेटेड मल्टी लेवल कार पार्किंग शुरू हो चुकी है, जिसमें 72 कार्स पार्क की जा सकती है। GHMC के मुताबिक इस फैसिलिटी का मकसद एरिया में ट्रैफिक और रोड साइड पार्किंग का बोझ कम करना है। GHMC ने बताया कि ऐसे स्मार्ट पार्किंग प्रोजेक्ट्स अब शहर के दूसरे बिजी इलाकों में भी लगाए जाएंगे। यहाँ कार पार्किंग 3 घंटे के लिए 30 रुपये होगी और फिर एडिशनल चार्जेस होंगे और इसका मंथली पास 3000 रुपये रखा गया है, जबकि टू व्हीलर्स को अभी फ्री रखा गया है, लेकिन फ्यूचर में 3 घंटे तक 15 रुपये होंगे और बाइक का मंथली पास 1500 रुपये होगा। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।